वाह, कोई संघर्ष भी नहीं हुआ। क्या आप इसे सुन सकते हैं? सुन सकते हैं, है ना? ये किसी तरह की भनभनाहट जैसी आवाज है। और अगर मैं इस लॉ को यहाँ रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किसी तरह की हवा बन रही है, लेकिन कुछ भी हिल नहीं रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है? अगर मैं रोशनी को यहाँ नीचे लाऊं तो यह एक विद्युत निर्वहन है और इस हवा को आयनिक विंड कहा जाता है। आयनिक विंड तब बनती है जब आप इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रक्षिप्त वायु अणुओं से टकराते हैं। अगर आप इस साधारण डिजाइन को लें और इसमें बहुत सारी तारें और ट्यूब्स जोड़ दें तो आप वास्तव में एक काफी अच्छा पंखा बना सकते हैं। यही मैंने कुछ वीडियो पहले किया था। लेकिन इन सब बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मैं इस ब्लेडलेस फैन को एक आयनिक थ्रस्टर में बदलने की कोशिश करूं तो क्या होगा। अगर मैं इसे एक जेट इंजन में बदलना चाहता हूं तो मुझे डिजाइन को कुछ ऐसा बनाना होगा जो वास्तव में हवा के प्रवाह को केंद्रित कर सके। और एक अच्छा शुरुआती बिंदु है एक साधारण केबल और ट्यूब। इलेक्ट्रॉन हवा को ट्यूब के अंदर धकेलते हैं और ट्यूब के अंदर हवा का प्रवाह उत्पन्न करते हैं। ये डिजाइन बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसे आप अमेजन पर सस्ते में पा सकते हैं। लिंक विवरण में है। आप इस सिरे पर लगभग 5 वोल्ट लगा सकते हैं और आपको दूसरे सिरे पर हजारों वोल्ट मिलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिस्चार्ज पहले वाले जैसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले वाले को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है और यह प्रकार वही है जो हवा उत्पन्न करता है। दूसरा वाला ऐसा नहीं करता। केबलिंग ट्यूब के साथ जब मैं वोल्टेज थोड़ा बढ़ाता हूं तो बहुत सारी चिंगारियां कूदने लगती हैं। ट्यूब का किनारा बहुत तेज है और तारों और ट्यूब के बीच की दूरी को नियंत्रित करना मुश्किल है। ये एक और डिजाइन है। नकारात्मक पोल के लिए मैं एक निकल स्ट्रिप का उपयोग कर रहा हूं जिसे मैंने ट्यूब के चारों ओर मोड़कर चिपका दिया है। फिर मैंने कुछ स्पाइक्स बनाने के लिए साधारण कैंची का इस्तेमाल किया। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नकारात्मक साइड पर आपको नुकीली चीज चाहिए। सकारात्मक साइड पर आपको वास्तव में इसका ठीक उल्टा चाहिए, एक बहुत ही गोल और चिकनी सतह, ठीक इस धातु की रिंग की तरह। गोल रिंग की वजह से यह डिजाइन उच्च वोल्टेज पर चिंगारी नहीं छोड़ता, लेकिन यह उतनी हवा भी नहीं निकालता क्योंकि इसमें हवा को केंद्रित करने के लिए ट्यूब नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समाधान दोनों डिजाइनों को मिलाना है, यानी गोल किनारों वाली ट्यूब। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्योंकि मेरे पास एक और समस्या है। इस तरह का थ्रस्टर ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं करता, इसलिए मुझे इसे जितना हल्का हो सके बनाना होगा। और इस सेटअप में सबसे भारी चीज असल में ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर में सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारा एपॉक्सी रेजिन है जिससे ये भारी हो जाता है। लेकिन एक हल्का विकल्प भी है, मतलब सचमुच एक लाइटर, एक प्लाज्मा लाइटर। मैंने प्लाज्मा लाइटर को खोलकर देखा और उसके अंदर एक हाई वोल्टेज सर्किट और एक प्यारी सी बैटरी थी। ये काफी हल्का है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने इसे टेस्ट किया और ये उतना अच्छा काम नहीं करता। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त हाई वोल्टेज नहीं बनाता, तो मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ तक कोशिश की कि ट्रांसफार्मर का कुछ वजन कम करने के लिए उसमें लगा एपॉक्सी हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करूं। सल्फ्यूरिक एसिड ने बहुत अच्छा काम किया। इसने एक ही दिन में सारी एपॉक्सी को पूरी तरह से हटा दिया और यह काम कर गया। वजन तो कम हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सर्किट भी खराब कर दिया क्योंकि अब ये काम नहीं कर रहा है। निकल स्ट्रिप्स के बारे में तो मैं शिकायत नहीं कर सकता,